नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 3 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का देखिएगा सर, टॉपिक है गैसीय नियम यानी गैस लॉ। गैस लॉ देखिएगा सर, सबसे पहले समझिएगा गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं होता है। अब देखिएगा आज का क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्या है, बॉयल का नियम। बॉयल का नियम में समझते हैं क्या सर? तो बॉयल का नियम नियत तापमान पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका? दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसे प्रेशर व्युत्क्रमानुपाती किसका होता है? देखिएगा तापमान किसी गैस का आयतन का किसका, देखिएगा उसके दाब का क्या होता है, प्रेशर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी देखिएगा P से क्या हो गया, प्रेशर हो गया, V से क्या हो गया, वॉल्यूम आयतन हो गया। ये देखिएगा हो गया, इसी का बॉयल का नियम कहता है कि किसी तापमान पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिएगा इस नियम को 1662 में, इस नियम को 1662 ईस्वी में रॉबर्ट बॉयल द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन कह रहा है बॉयल का नियम किस प्रक्रम के लिए मान्य है? तो अभी जस्ट बताया किसके लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समतापी के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अस्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर क्या होगा, दाब में क्या होगा, दाब में कमी होगा सर। गैस है ना, प्रसारित करने पर दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्न में से देखिएगा कौन सा सूत्र स्थिर दाब पर चार्ल्स का नियम प्रदर्शित करता है? चार्ल्स का नियम क्या होता है सर? तो चार्ल्स का नियम देखिएगा, चार्ल्स का नियम हो जाएगा V। देखिएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। V से क्या होता है सर? V से वॉल्यूम होता है, और देखिए T से क्या होता है, T से टेम्परेचर होता है। और क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, भिन्न भिन्न तापों पर देखिए गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? तो आइसोथर्मल्स कहते हैं, आइसोथर्मल्स। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, स्थिर ताप पर देखिएगा गैस की निश्चित मात्रा यानी मोलों की संख्या का दाब उसके आयतन V के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती है। उपयुक्त निष्कर्ष किसका है? तो यह भी जस्ट बताए ना किसका है, बॉयल का नियम का है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, परम ताप ठीक ना किस नियम पर प्रमाणित करता है? तो ये देखिएगा चार्ल्स का नियम पर ही करता है। परम ताप होता क्या है सर? तो इसको 0 केल्विन बोल सकते हैं, ठीक ना, क्या बोल सकते हैं, 0 केल्विन या -273 पॉइंट कितना होता है, 0.15 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिएगा यह न्यूनतम ताप है। इसमें क्या हुआ, एक वैकल्पिक केवल सैद्धांतिक ताप है, क्योंकि किसी वस्तु के लिए किसी वस्तु के ताप को यहाँ तक नहीं लाया जा सकता है, अर्थात इसे व्यवहारिक रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, नियत ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। उपयुक्त नियम किस चीज़ का है? तो ये गैस लुसैक का नियम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है सर, गैसों के अनुगति सिद्धांत द्वारा निम्नलिखित में से किस नियम की व्याख्या की जा सकती है? तो इससे बॉयल के नियम की व्याख्या किया जा सकता है, चार्ल्स का भी नियम और अवोगाद्रो का नियम, जिसे अवोगाड्रो कहते हैं, अवोगाद्रो का भी नियम, यानी ABC यानी तीनों उपयुक्त में से सभी तीनों का व्याख्या किया जा सकता है। देखिएगा गैसों की विसरण दरों और उसके घनत्वों का कौन सा संबंध देखिएगा सही है? तो ये देखिए सर, R1/R2 और D2/D1, रूट में होगा D2/D1 होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, परम शून्य ताप, अभी जस्ट बताए
-273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसे 0 केल्विन भी कहते हैं। परम शून्य ताप है क्या? तो देखिए अभी जस्ट बताए ना, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव यानी संभव तापमान है, इससे नीचे नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R क्या दर्शाती है? तो R जो है सर, R दर्शाती है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या दर्शाती है। लेकिन यहाँ देखिएगा PV बराबर nRT दिया हुआ है, तो यहाँ क्या दर्शाएगा? एक गैसीय मोल को दर्शाएगा। मोलों की संख्या दर्शाता है ना, तो एक गैसीय मोल को दर्शाएगा। देखिएगा आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर किस पे करती है? तो ये करती है मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, किसी गैस को दबाने यानी संपीड़ित करने पर इसमें क्या होगा? देखिएगा केवल दाब बढ़ेगा? नहीं। केवल तापमान बढ़ेगा? नहीं। इसमें दाब एवं ताप क्या होगा? दोनों बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ताप एवं दाब की देखिएगा समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसी की संख्या समान होती है। तो इसमें अणु की संख्या क्या होती है? समान होती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, घनत्वों में अंतर रहते हुए भी देखिएगा गैसों की पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रतिक्रिया यानी स्वाभाविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कहते हैं इसे गैसों का विसरण कहते हैं। विसरण का मीनिंग क्या है? डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, वास्तविक गैस देखिएगा किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? तो ये हो जाएगा निम्न दाब एवं उच्च ताप हो जाएगा। टेम्परेचर उच्च होगा और दाब क्या होगा? निम्न होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, वह गैस जो परिशीतक यानी रेफ्रिजरेशन एवं आग बुझाने यानी फायर देखिएगा एक्सटिंग्विशर में प्रयोग की जाती है, वह गैस क्या है? तो वह गैस कौन सा हो जाएगा सर? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, वनस्पति घी, शराब एवं अमोनिया के निर्माण के लिए प्रयोग होने वाली गैस का क्या नाम है? तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह क्या कहलाता है? तो जस्ट अभी बहुत बार हुआ है, चार्ल्स का नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, उच्च गति की फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम बताइए। तो उस गैस का नाम है क्रिप्टॉन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21, चीनी के किण्वन में प्रयोग होने वाली गैस का नाम बताइएगा। किसमें? चीनी में किण्वन में प्रयोग होने वाली गैस का नाम तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22, गैसों में विसरण डिफ्यूजन ऑफ गैस का नियम किसने प्रतिपादित किया था? अभी बताएं किसने? ग्राहम ने। देखिएगा वॉयल का नियम, ये गैसों का विसरण हो गया, लेकिन गैसों का नियम अभी जस्ट बताया ना, वॉयल का नियम जब आएगा तो 1662 रॉबर्ट वॉयल ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, एक ऐसी गैस जो देखिएगा जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वायु में मुक्त हो जाती है, वो हो जाएगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है? तो आश्रु गैस। सुने होंगे बहुत सारा एकाएक भीड़ आ जाता है तो उसे आश्रु गैस का गोला छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25, आदर्श गैस नियमानुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। इसी में सर 6.22 गुने 10 के पावर कितना होता है? 23 अणु होते हैं इसी में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, रोटी तथा देखिएगा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम का व्यवहार रूप में करती है? तो हो जाएगा चार्ल्स का नियम। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, एवोगाड्रो यानी अवोगाड्रो भी कहते हैं इसे, का मान देखिए कितना होगा? जस्ट अभी बताया है ना सर, कितना होगा? 6.022 गुने 10 के पावर 23 कितना हो जाएगा? प्रति मोल हो जाएगा। देखिएगा आदर्श गैस अभी जस्ट हुआ था ना, PV बराबर क्या होता है?
nRT, जिसमें क्या होता है सर, आर क्या होता है, अभी जस्ट बताए थे ना, आर क्या होता है, एक मोल गैस स्थिरांक होता है। आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28, गैसों में देखिएगा अनुगति सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, अनुगति सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। असत्य कथन पहचानना है। देखिएगा असत्य मतलब क्या, गलत पहचानना है। गैसों अत्यंत सूक्ष्म एवं समरूप कणों में निर्मित होते हैं, तो ये तो क्या है, ये सही है। देखिएगा गैसीय अणुओं के मध्य सशक्त आकर्षण बल कार्य करता है, नहीं, ये तो ठोस में करता है, गैस में नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा गलत है। अब देखिएगा आगे, देखिए आ गया है तत्वों का आवर्तन, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, यानी आवर्तों का वर्गीकरण। क्वेश्चन देखिएगा सर, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण आया है, तो इसे पहला क्वेश्चन देखने से पहले देखिएगा कि तत्वों का वर्गीकरण, ठीक ना, का सबसे पहला प्रयास किया था किसने, तो ये सबसे पहला प्रयास डोवे राइनर नामक विद्वान ने 1829 में किए थे। इन्होंने विभिन्न तत्व वर्गीकरण त्रिक के आधार पर किया था। प्रत्येक त्रिक के बीच आने वाले तत्व का परमाणु भार एवं गुण, दोनों तत्वों के परमाणु भार एवं गुण के बीच औसत बताए थे। देखिएगा क्वेश्चन आगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, तत्वों का सर्वप्रथम त्रिक नियम वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, जस्ट अभी बताया किसके द्वारा, डुबे राइनर द्वारा। पूछेगा कब, तो 1829 में। 3 ग्रुप में तत्वों को रखा था जिसके गुण समान थे। परमाणु द्रव्यमान बराबर उसके तरफ वाले तत्व के द्रव्यमान का औसत रखा था, एवरेज निकाल दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, तत्वों के वर्गीकरण संबंधित देखिएगा अष्टक नियम का संकल्पना प्रस्तुत किसने किए थे, तो न्यूलैंड ने किए थे। देखिए सर, न्यूलैंड जो है अंग्रेज वैज्ञानिक है। यह देखिए 56वें तत्व, कैमा तत्व, 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त कर दिए थे जाकर के। ये प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म जो होता है पहले तत्व के समान गुणधर्म है, ये बतलाए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, तत्वों के उनके गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणों के समानता के आधार पर वर्गीकृत किया था। तो देखिएगा मेंडलीव के आवर्त नियम में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था, तो कितना था सर, 63 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में देखिएगा का प्रतिपादन किसने किया था, आधुनिक तो किया था मोजले ने। कब, 1913 में। इनके अनुसार तत्वों का गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन में होते थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का व्यवस्थित किया गया था, जस्ट अभी बताए, तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर देखिए डी में है, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि तत्वों का गुणधर्म भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन यानी पीरियोडिक फंक्शनल होते हैं, नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो ये किए थे मेंडलीव ने 19वीं शताब्दी में, 1869 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8, देखिएगा उत्कृष्ट गैसों को आवर्ती सारणी में किस वर्ग में रखा गया है, तो वर्ग 18 में रखा गया है। संक्रमण तत्व देखिएगा विशेषता किसका है, तो अपूर्ण डी ऑर्बिटल का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इसमें गुण बताना है और क्या बताना है, परिवर्तन। देखिए सर इस बुक में भी गलत दिया हुआ है, इसमें देखिए 2 को है जो ऑप्शन गलत है, इसमें गलत युग्म चुनना है लेकिन 2 गलत है। देखिएगा परमाणु त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है, ठीक ना, ऊपर से नीचे आने पे, ऊपर से जब नीचे आएंगे तब देखिएगा परमाणु त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है, सही है, लेकिन आयनन ऊर्जा ये बढ़ता है, गलत है, क्या होगा, घटेगा, निगेटिव यानी घटेगा। विद्युत ऋणात्मकता तो ये भी घटेगा, ये सही है, ये सही है। देखिएगा यहाँ ऑप्शन में ये गलत दिया हुआ था, आयनन ऊर्जा क्या होता है, घटता है, और धन विद्युतीय लक्षण जो होता है ये वृद्धि नहीं होता, ये भी घटता है। तो देखिए 2 को गलत दिया है ऑप्शन, और किताब बुक के अनुसार दिया ऑप्शन नंबर डी, लेकिन देखिएगा आयनन ऊर्जा क्या होता है, घटता है, कहीं भी देख लीजिएगा।
तो तीनों सही है, ये गलत था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, और पूछता है कि अगर जो बाएं से दाएं जाए तो परमाणु त्रिज्या यहाँ बढ़ रहा है तो वहाँ क्या होगा, घट जाएगा। आयनन ऊर्जा देखिएगा यहाँ जब घटेगा तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव यानी बढ़ जाएगा। जब बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता इसमें देखिएगा ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा, तब बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसमें पॉजिटिव हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं, तो उसको आयनन विभव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों एवं आवर्तों की कुल संख्या, तो वर्ग कितना है सर 18, आवर्त कितना है 7 है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, रेडॉन देखिएगा क्या है, तो रेडॉन एक क्या है सर, अक्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। देखिएगा वर्ग एक में क्या है सर, तो वर्ग एक में क्या है, क्षारीय धातु है। वर्ग दो, तो वर्ग दो में क्या है, क्षारीय मृदा धातु है। अब देखिएगा वर्ग 17, तो ये हेलोजन वर्ग है। अब वर्ग 18 क्या है, उत्कृष्ट गैस है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, अधिकतम कृत्रिम तत्व समूह में रखे गए हैं। देखिएगा एक्टिनाइड इसे रखा गया है नाम, इस तत्व का समूह का नाम एक्टिनाइड रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। सबसे हल्का तत्व क्या हो जाएगा सर, हाइड्रोजन, जिसे अवारा तत्व भी कहते हैं। सबसे भारी तत्व पूछेगा तो सबसे भारी तत्व क्या हो जाएगा, ऑस्मियम हो जाएगा। अब देखिएगा सबसे हल्का धातु तत्व पूछेगा तो क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। अब भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। अब ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछेगा सर, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिएगा सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, उसके बाद क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। अब देखिए तारों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व यही हो जाएगा हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम। लेकिन हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस, तो पहले हो जाएगा N2, उसके बाद हो जाएगा O2, उसके बाद हो जाएगा आर्गन, और उसके बाद हो जाएगा CO2। अब देखिएगा हमारे पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है Fe, उसके बाद हो जाएगा O2, उसके बाद हो जाएगा Si सिलिका, और उसके बाद हो जाएगा Mg मैग्नीशियम। ये हो जाएगा हमारे पृथ्वी में सर्वाधिक पाया जाता है। और हमारे पृथ्वी के क्रस्ट यानी भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, जो क्या है एक अधातु है। क्वेश्चन में देखिएगा 17, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व, अभी वो है ना सर, क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, अभी जस्ट बताएं। क्वेश्चन 18 देखिएगा, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो ये कौन सा हो जाएगा सर, फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद है ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इस तरह के हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, शून्य समूह रखे जाने वाले तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये निष्क्रिय गैस के नाम से जाना जाता है, निष्क्रिय तत्व के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से देखिएगा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता किस में होता है, तो फ्रांसियम में होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये ब्रोमीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, पृथ्वी पर सबसे कम पाए जाने वाले धातु कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एस्टेटिन। क्वेश्चन नंबर 23, मेंडलीव के अनुसार देखिएगा तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, तो देखिएगा परमाणु भार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनके देखिएगा एक फ्रांसियम, दूसरा क्या होगा, तो एक फ्रांसियम है, दूसरा फॉर्मियम है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु संख्या है इसका आधार। क्वेश्चन नंबर 26, आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं, तो क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं सर, आवर्त कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए
सर्वाधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है? तो ये सोना हो जाएगा सर, यानी 1 का 2। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हीलियम, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। देखिए न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व तो ये हो जाएगा सीजियम हो जाएगा। और सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा हो जाएगा? तो फ्लोरीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व कौन सा है? सोडियम, जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। अब देखिएगा आ गया टॉपिक धातु, धातु कर्म एवं मिश्र धातु। इसका देखिएगा पहला क्वेश्चन ही दिया हुआ है, मिलाने के लिए दिया हुआ है समांगी मिश्रण और मिश्र धातु। समांगी मिश्रण देखिएगा सर, इसमें क्या है? समांगी मिश्रण ए में क्या दिया हुआ है? पारद और कई अन्य धातु को क्या कहते हैं? अमलगम, इसका मिश्र धातु है। तांबा और जस्ता का मिश्रण देखिए क्या हो जाएगा? पीतल। तांबा और टीन जो मिश्रण है उसका क्या बनेगा? कांसा बनेगा। सीसा और टीन, इससे क्या बनेगा? सोल्डर बनेगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2, चाकू से काटी जाने वाली धातु देखिए कौन सा है? तो सोडियम को भी काटा जा सकता है और पोटेशियम को भी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें देखिएगा जिनसे किसी तत्व का मित व्ययता से निष्कर्षण किया जा सकता है क्या कहलाते हैं? तो ओर कहलाता है, जिसे अयस्क बोलते हैं। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 4, सामान्यतः कुछ धातुएं प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, क्यों? तो इसका कारण है इनकी क्रियाशीलता है कम होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, फ्यूज तार किससे बनती है? तो फ्यूज तार जो होता है टीन और सीसा से बनता है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में है, टीन और सीसा से बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी धातु देखिएगा अपने ही ऑक्साइड में रक्षित होता है? तो होता है एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से अपने देखिएगा एस्को से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो धातु कर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके जलीय पदार्थ देखिएगा गलनीय पदार्थ बनाता है, क्या कहलाता है? तो गालक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, मानिक नीलम रासायनिक रूप से किस नाम से जाने जाते हैं? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 10, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिएगा सूची 1 और 2 में मिलाने के लिए दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा सर? तो बेकिंग सोडा हो जाएगा। अब देखिएगा सोडियम थायोसल्फेट ये हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं? हाइपो कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। और सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या कहते हैं सर? धोवन सोडा। इसमें क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी जल का कितना मॉलिक्यूल होता है? 10 गो होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, लौह धातु में जंग लगने से वायु में किसकी उपस्थिति की देखिएगा आवश्यकता होती है? वायु में किसकी उपस्थिति रहेगा तो क्या होगा? जंग लग जाएगा। तो ऑक्सीजन और नमी जब रहेगा तो क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा। और पूछता है जंग लगने से क्या होता है? तो इसमें वजन बढ़ जाता है। और देखिए सर इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं आपको कि शीशा जो होता है उष्मा एवं विद्युत दोनों का क्या होता है? कुचालक होता है। और देखिएगा अब्रक या माइका उष्मा का सुचालक एवं विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। निकेल और क्रोमियम नाइक्रोम देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नाइक्रोम जो होता है सर किस चीज़ का? इलेक्ट्रिक का क्वाइल जो होता है किसका बना होता है? नाइक्रोम का। क्वेश्चन नंबर आज का देखिएगा 13, एस्को का सांद्रण की विधि देखिएगा। तो ये गुरुत्वीय पृथक्करण ये भी हो जाएगा, फेन फ्लवन विधि ये भी हो जाएगा, और चुंबकीय पृथक्करण
यानी सभी से किया जाता है एसओ का सांद्रण से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 15 सिनेबार किसका अयस्क है? तो Hg मैंने क्या होता है सर? पारा होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 सोडियम के अयस्क क्या हो जाएंगे सर? तो चिली साल्ट पीटर भी होता है, सोडियम कार्बोनेट भी होता है और बोरेक्स भी होता है, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड हो जाएगा प्रमुख अयस्क। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से सर्वाधिक एवं न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? तो हो जाएगा पोटेशियम और सोना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 सोने को देखिएगा पुराने आभूषणों को चमक लाने हेतु पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या होता है? तो कम जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा वजन में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा पोटास एलम पानी के देखिएगा शोधक के उपयोगी है क्यों? तो यह कोलाइडी विलयन के अवक्षेपित करती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 21 है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो सोडियम थायोसल्फेट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा जस्ट अभी बताया है ना, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व का क्रम। सबसे पहले क्या बताए थे? ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 टेप रिकॉर्डर का लेपित यौगिक क्या है? तो फेरोमैग्नेटिक क्या होगा? चूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 क्विक लाइम किसे कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 टाका एक मिश्र धातु है किसका? टीन और सीसा का है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो ये हो जाएगा पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा सर निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनना है, गलत कौन सा है? तो अतिशबादी में बेरियम का उपस्थिति होता है, तो ये सही है। देखिएगा स्ट्रोंशियम उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है, तो ये भी सही है। लिथियम सबसे हल्की धातु और ऑस्मियम अभी जस्ट बताया सबसे भारी धातु है, ये भी सही है, यानी कि गलत कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा वायु में खुला रखने पर किस धातु की ऊपरी सतह पर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट का परत जम जाती है? तो ये तांबा में जल जाता है। आज का देखिए सर क्वेश्चन यही समाप्त होता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, जैसे मंदन क्या होता है सर? D2O ग्रेफाइट का चूर्ण, बोरिलियम ऑक्साइड। नियंत्रण के लिए क्या यूज करते हैं? तो बोरॉन का छड़, कैडमियम का छड़ का प्रयोग किया जाता है। शीतलक के रूप में पूछेगा तो इसमें देखिएगा सर Na और K यानी पोटेशियम का द्रवित मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा समुद्री जल का शुद्धिकरण जब पूछेगा सर तो किस विधि द्वारा? तो आसवन विधि द्वारा। और समुद्री जल से नमक निर्माण, तो ये हो जाएगा बाष्पीकरण विधि द्वारा। और देखिएगा एक और पूछता है कि समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए कौन सा विधि अपनाते हैं? तो इसमें रवाकरण विधि देता है। समुद्री जल को पेय जल में रूपांतरित करने के लिए तो क्लोरीकरण विधि का यूज करते हैं। समुद्र से रिलेटेड इतना सारा विधि था सर। और देखिएगा जैसे देखिएगा संपूर्ण पृथ्वी पर अभी जस्ट बताया ना, संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या होता है? Fe होता है, उसके बाद O2 होता है, उसके बाद Si होता है सिलिका, उसके बाद मैग्नीशियम Mg होता है। अब देखिएगा कुछ और बता देते हैं। देखिएगा सर कांच बहुत पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कांच का लाल रंग किसके कारण? तो क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण। कांच में हरा रंग पूछेगा तो फेरस ऑक्साइड के कारण। कांच का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण। देखिए कांच का नीला रंग पूछेगा तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। कांच का नारंगी रंग पूछेगा तो सिलेनियम ऑक्साइड के कारण। कांच का पीला रंग पूछेगा तो फेरिक लवण के कारण। और काल का देखिए पिकॉक ब्लू रंग तो क्यूप्रिक लवण के कारण होता है। देखिएगा
देखिएगा सोडा कांच होता है ना सर, इसमें कांच का उपयोग ट्यूबलाइट बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिएगा फोटोग्राफी में देखिएगा धूप चश्मा लेंस से क्या होता है, बनाता है, इसमें क्या कहता है, सिल्वर क्लोराइड का बना होता है। फोटोक्रोमिक कांच जो होता है यह कांच सर सिल्वर क्लोराइड का बना होता है। और देखिए धूप चश्मा में कितना पावर रहता है, तो 0 डायोप्टर रहता है, बार बार पूछता है एग्जाम में। अब देखिएगा CaO को क्या कहते हैं, कली चूना यानी क्विक लाइम कहते हैं, जिसे और क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। और देखिएगा CaOH के हॉल 2 इसको भाखरा चूना कहते हैं या चूने का पानी कहते हैं, इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। आज सर यहीं लास्ट करते हैं, कल किसी और टॉपिक को लेकर के डिस्कस करेंगे। बीच में कहीं कहीं दिक्कत होता है तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा आप लोग, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इम्पोर्टेंट जो बार बार हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, उसका कलेक्शन करके आपको डिस्कस करवा देंगे।